गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सेशन में। आज है 8 मई 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। पहला न्यूज़ आ रहा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री राजकुमार सिंह अनवील्ड ई बुक। तो एक ई बुक अनवील्ड हुआ है। ये ई बुक बता ये रहा है कि एनर्जी इफिशिएंट मेजर्स पे एक रिपोर्ट आया है। वो रिपोर्ट ये बताता है कि भारत ने 89,122 करोड़ रुपया का वर्थ सेविंग किया है 2018-19 के सेक्टर पे। ये सेविंग्स ये बता रहा है कि इंडिया ने लगभग 113.16 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया है एनर्जी इफिशिएंट मेजर्स को उठाकर। और भारत ने टोटल परसेंटेज में 9.39% जो है नेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की सेविंग्स की है। ये एक स्मॉल जस्ट बात कर सकते हैं इस पर कि एक छोटी सी रिपोर्ट है जो बीई की तरफ से आ रही है। एक्चुअली बीई का मतलब है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। जो बीई है वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पे रिपोर्ट बनाती है। इसने ये रिपोर्ट को दिया है। एनर्जी इफिशिएंट बनती जा रही है इंडिया। जो बीई है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है। यूनियन मिनिस्टर राजकुमार सिंह जो है, जो जिनकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उनको ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती रहती है। ठीक है, 2017 में भी सेविंग्स हुआ था समथिंग 53,627 करोड़ रुपीज़ का इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स हुआ था पूरे कंट्री में। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिन्यूएबल एनर्जी वेरियस एनर्जी इफिशिएंसी स्कीम्स को लागू करती है, जिसकी वजह से इंडिया एफिशिएंट हो रहा है। जैसे एलईडी स्कीम था, तो एलईडी स्कीम जब आया तो मतलब उसी तरीके से एनर्जी इफिशिएंसी जो है हमारा कंट्री का बढ़ते गया। और एक साइड पे क्या होते गया कि जो कॉस्ट जो लग रहा था पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो कम होते गया और एनर्जी सेव होते गया, एनर्जी इफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रहा है कंट्री का। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ था, जस्ट माइंड में रखिए कि मतलब बीई के बारे में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। तो बीई के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बीई आखिर है क्या? बीई है आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ये 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है। ठीक है, और अगर डायरेक्टर जनरल का नाम जानना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ। डायरेक्टर जनरल का नाम है अभय बक्र। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की तरफ। तो मध्य प्रदेश सरकार पहली सरकार बन चुकी है पूरे देश में जो मिड डे मील राशन प्रोवाइड कर रही है। किस तरह से प्रोवाइड कर रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 66 लाख, ध्यान दीजिएगा, 66,27,000 ये जो पैसा है वो डिपॉजिट किया है स्टूडेंट्स के अकाउंट में, उनके पेरेंट्स के अकाउंट में। आप बोल सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चों के लिए कि उन लोग को मिड डे मील का पैसा पहुंचाया जा सके। समथिंग 117 करोड़ रुपया डाला गया है 67,27,000 स्टूडेंट्स के अकाउंट में। मध्य प्रदेश सरकार डोर टू डोर मिड डे स्कीम भी प्रोवाइड कर रही है, बच्चों को स्कीम प्रोवाइड कर रही है। और लगभग 56,87,000 चिल्ड्रन को डोर टू डोर प्रोवाइड कर रही है मिड डे मील मध्य प्रदेश सरकार। अगर आप करंट अफेयर्स से वाकिफ़ हैं तो आपको ये मालूम होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2 स्कीम्स लॉन्च किए हैं। पहला स्कीम था जीवन अमृत योजना और दूसरा स्कीम था योद्धा कल्याण योजना। जीवन अमृत योजना जो मध्य प्रदेश सरकार ने निकाला था स्कीम, वो इस तरह निकाला था कि वो ऐसा स्कीम था जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो है जो कोविड-19 के लिए वर्क कर रहे हैं, लाइक पुलिसमैन हो गए, वॉलंटियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जीवन अमृत योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने निकाला था। और योद्धा कल्याण योजना एक दूसरा स्कीम भी निकाला था, वो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो काम करती हैं एनजीओज़ के लिए, उन लोग के बेनिफिट के लिए निकाला था। उन लोग के इंश्योरेंस के लिए, आप बोल सकते हैं इंश्योरेंस 50 लाख का उन लोग को दिया गया है स्कीम के अंडर, योद्धा कल्याण योजना के अंदर। तो ये भी एक न्यूज़ में था, तो माइंड में रखिए, एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आया हुआ है CMIE के तरफ से। रिपोर्ट ये है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट 27.11% इंक्रीज़ हो चुका है। मीन्स लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं कोविड-19 की वजह से। प्रॉब्लम ये हो गया है कि जॉब लॉस्ट हो रहे हैं। अगर हम लोग पूरे इंडिया में स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें और बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जॉब लॉस हुआ है साउथ इंडिया में, वो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि वो हो रहा है पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है जॉब, समथिंग 75.8% के लगभग। उसके बाद तमिलनाडु रिकॉर्ड में आ रहा है, समथिंग 49.8% यहाँ पे जॉब लॉस हो चुका है। और झारखंड में जानते हैं इंडस्ट्रियल हब है, 47.1% जॉब लॉस हुआ है यहाँ पे। ये जो रिपोर्ट है CMIE ने लॉन्च किया है, मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी में लॉन्च किया है। CMIE ने ये रिपोर्ट लॉन्च किया है और ये बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। इसीलिए सरकार से DBS बैंक ने भी रिक्वेस्ट किया था, मैंने ये न्यूज़ डिस्कस किया था 2 दिन पहले। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से भी सरकार गरीबों को, जो लेबरर्स है, जो वर्कर्स है, डेली वेजेस वर्कर्स है, उन लोग के अकाउंट में पैसा पहुंचा रही है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका इफ़ेक्ट ना देखना पड़े। ठीक है, बट डेली वेजेस प्रोवाइड, जो वर्कर जो काम करते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो अपनी डेली की इनकम से ही अपना घर का गुजारा करते हैं। बट सरकार ने BPL कार्ड्स पे, RSKY कार्ड 1 और 2 पे भी सुविधा प्रोवाइड की है, वीट और राइस की अंडर PDS स्कीम की वजह से ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है वर्कर्स को। बट इट इज़ नॉट इनफ, वी ऑल नो दिस। ठीक है, बट स्टिल एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है बिकॉज कोविड-19 पैंडेमिक में वी हैव टू मीन्स फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज़। तो इसलिए डिजीज़ से लड़ाई करने के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। बट एक न्यूज़ बन रहा था कि इट राइजेस बाय 27.11%। तो ये एक डाटा है, ये कोई एग्ज़ाम का पार्ट नहीं बनने वाला है, स्टिल एक आइडिया के लिए मैंने ये न्यूज़ डिस्कस किया है। दूसरा न्यूज़ आ रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, उन्होंने एक स्कीम जो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो है SHC इसको बोला जाता है, ये इसके अंडर पे एक कैंपेन रन किया है। सॉइल अवेयरनेस कैंपेन है ये, इसको बोल सकते हैं। इस कैंपेन के अंडर क्या किया जाएगा कि 1 लाख विलेजेस पे ये टेस्ट किया जाएगा कि वो लोग बायो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ही इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ऐसे हम लोग मार्केट में देखते हैं कि ऐसा फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल करके वेजिटेबल्स को उगाया जा रहा है जो 1 या 2 दिन में ही ख़राब हो जाता है। आप भी नोटिस करते होंगे, जो हिंदी में ऐसे बोला जा सकता है कि चलाऊ सब्जी है, मतलब कि आज घर लाया और 2 दिन बाद ख़राब हो गया। तो वो ये चीज़ को इसलिए होता है बिकॉज जो फर्टिलाइज़र वो हाईली केमिकल फर्टिलाइजर्स रहता है, जो प्रोडक्शन ऑफ जो फूड ग्रेन्स तो बहुत अच्छा देता है बट लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी नहीं होता है, ना ही उसमें प्रोटीन्स एंड विटामिन्स होते हैं। तो क्या किया जा रहा है इस पर कि एक टारगेट जो है जो सरकार की तरफ से आ रहा है कि सेफ़ न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है, सेफ़ न्यूट्रिशियस फूड जो है मार्केट में लाना है। इसके लिए हम लोग सरकार ने 1 लाख विलेजेस पे काम करने का एक प्रण किया है और देखते हैं फ्यूचर में इस पे क्या रिस्पांस मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। इंडिया में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिक्लाइन देखा जा रहा है, 30% डिक्लाइन देखा जा रहा है। बट अगर पूरे विश्व में बात किया जाए तो इंडिया में तो 30% है, बट पूरा विश्व में सिर्फ 6% है। इसका मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी
डिक्लाइन फर्स्ट टाइम कोविड-19 की वजह से देखा जा रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको IEA बोलते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट को लॉन्च किया है। सिर्फ एनर्जी नहीं, एनर्जी भी है, कार्बन इमिशन में भी पूरा वर्ल्ड अभी लो है, ऑयल डिमांड्स में भी पूरा गल्फ कंट्रीज़ अभी लो पे है, इलेक्ट्रिसिटी की बात किया जाए या फिर नेचुरल गैस की बात किया जाए, सब में अभी डिमांड लो चल रहा है। कोल की बात अगर कर ले या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज़ की, सब में डिमांड अभी डाउन चल रहा है। एनर्जी डिमांड काफ़ी डिक्लाइन कर गया है प्रीवियस एस्पेक्ट्स के देखते हुए। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज कोविड-19 से सब लॉकडाउन पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मोस्टली एनर्जी सेक्टर्स हैं उसको ऑन किया जा सके कि हमारा प्रोडक्शन सेक्टर जो है बैलेंस मेंटेन पे आ सके, स्पेशली एनर्जी सेक्टर। और न्यूक्लियर सेक्टर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेशन भी बहुत कम चल रहा है प्लांट्स में। इसके वजह से क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है डिमांड है वो रिड्यूस होते जा रहा है बिकॉज इंडस्ट्रीज ज़्यादातर एनर्जीज को यूज़ करती हैं इंडिया में और ऑफिसेज यूज़ करती हैं, बट ये नहीं चलने की वजह से एनर्जी डिमांड कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। तो अभी की ये सब न्यूज़ से अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा न्यूज़ आ रहा है अपॉइंटमेंट से। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने दिया मिर्ज़ा को अगेन एक्सटेंड कर दिया है 2 साल के लिए एज अ एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन। तो एम्बेसडर की बात करते हैं। एक्चुअली ये एम्बेसडर करते क्या हैं? बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि एम्बेसडर है, तो एक्चुअली एम्बेसडर का काम क्या है? इनका काम ये है कि क्लीन एयर का मैसेज दे, ठीक है। एज अ रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन काम कर रहे हैं फॉर इंडिया बिकॉज ये इंडिया से क्लीन सी होना चाहिए, प्लास्टिक फेंकना उतना नहीं है कुछ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करें, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करें। ये लोग का ये फंक्शन होता है। ये लोग को कोई सैलरी नहीं दिया जाता है, जस्ट ये लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत, जो कि UNEP होता है। UNEP का हेडक्वार्टर्स है नैरोबी, केनिया, ठीक है, ठीक है। 2 साल का इनका अपॉइंटमेंट होता है, बट दिया मिर्ज़ा को 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया है। दूसरा न्यूज़ आ रहा है इराक से। मुस्तफ़ा अल खादमी, जो कि फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ थे, उनको 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक सेलेक्ट किया गया है आफ्टर अब्दुल महदी के बाद, ठीक है। इराक की बात हो रही है, इराक की बात हो रही है, तो कैपिटल ऑफ इराक याद है आप लोगों को? कैपिटल ऑफ इराक है बगदाद, ठीक है। और करेंसी की बात करते हैं तो इराकी दिनार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा अपॉइंटमेंट आ रहा है यूनाइटेड नेशन से। मनीषा सिंह को अपॉइंट किया गया है एज एनवॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए वो एनवॉय रहेंगी इनकी, और एक एम्बेसडर रैंक पे इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिए, OECD होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर्स हो गया पेरिस, फ्रांस। आगे न्यूज़ देखते हैं। तो ये डे है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई 2020 को मनाया जाता है। ये क्या करता है, ये क्यों मनाया जाता है? बिकॉज ये बताता है कि यूथ्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, और इंटरेस्ट अपना स्पोर्ट्स में बढ़ाने के लिए ये बात करता है। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसको हम लोग जानते हैं IAAF के नाम से, जिसका हेडक्वार्टर्स है मोंटे कार्लो में, ठीक है। तो आज का ये न्यूज़ था। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डेयर टू विन क्लासेस। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के करंट अफेयर्स क्लास यही ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।